फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हमने स्टार्ट किया था वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हमने स्टार्ट किया था। इसका हमने सिलेबस देख लिया था, जो भी है इंट्रोडक्शन देखी थी कि हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए ताकि आइडिया आपको हो जाए कि हम इस सब्जेक्ट में फ्यूचर में कौन से टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जो पार्ट 1 से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 पे जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है ये है क्या। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये है क्या, इसमें हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो हमने पहले ही देख लिया। इसका हम मीनिंग देखेंगे। जैसे हम बात करें वाटर सप्लाई की, ठीक है, तो वाटर सप्लाई होता है जो भी वाटर है उसको सप्लाई करना। ठीक है, उसको लोगों तक पहुँचाना, उसको लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, वाटर डिमांड। ठीक है, एंड देन वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर क्या हो गया, जैसे ही हमने वाटर यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जो हमारा जो वाटर यूज़ किया होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास वेस्ट वाटर। ठीक है, तो वो हम वेस्ट वाटर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम नॉर्मल वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर सप्लाई के बारे में, और फिर जो वाटर हमने वेस्ट किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको जनरल आइडिया हो गया होगा कि वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर क्या है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वाटर सप्लाई से। ठीक है, तो वाटर सप्लाई हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इस जो सब्जेक्ट है इसका। तो हम बात कर लेते हैं वाटर सप्लाई क्या होता है। तो वाटर सप्लाई इज द प्रोविजन ऑफ वाटर, मतलब किसी को भी पानी प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं वाटर सप्लाई। ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं एक जगह पे। ठीक है, तो इनको पानी पहुँचाना किसी जगह से, उसे हम बोलते हैं वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये कौन काम करता है वाटर सप्लाई पहुँचाने का, जो वाटर सप्लाई किसी के घर को देनी है या फिर किसी की फैक्ट्रीज को देनी है, तो ये काम कौन करता है, पब्लिक यूटिलिटीज, मतलब पब्लिक सर्विसेज। जो भी पब्लिक सर्विसेज में जैसे आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाते हैं, पीएचई आ जाता है। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, और भी काफ़ी सारे नाम इसके होते हैं जो आपके लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हो। ठीक है, दूसरा आ जाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं, तो वो भी पानी को सप्लाई करती हैं। देन कम्युनिटी एंडेवर। कम्युनिटी एंडेवर मतलब जो कम्युनिटी के एफर्ट होते हैं, जो कम्युनिटी इस एरिया में जैसे मान लेते हैं ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये अपना ही कुछ ऐसा सिस्टम लगा देंगे, पाइप्स लगा देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कोई वाटर का सोर्स है, वाटर का जो सोर्स है, ठीक है, ये यहाँ से खुद से पाइपें लगा के अपने घर के लिए पानी ले आएंगे, तो वो आ गया कम्युनिटी एंडेवर्स एंड बाय द इंडिविजुअल। या फिर कोई किसी का एक बंदे का ही घर है, अपनी पाइपें लगा के वो पानी ले आएगा। ठीक है, तो ये पानी जो है ये कैसे सप्लाई किया जाता है, पंप से। ठीक है, सिस्टम ऑफ पंप से एंड पाइप से। ठीक है, तो इसमें पंप सिस्टम और पाइप सिस्टम दोनों कंबाइन करके हम जो है पानी जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेन इसमें टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वाटर। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से हम वाटर को ला सकते हैं। अब हमने बोला कि पानी सप्लाई करना है। ठीक है, तो पानी सप्लाई करने के लिए तो पानी कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, कहाँ से हम लाएं पानी को, वो उसका मतलब होता है सोर्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर सोर्सेस है, सरफेस वाटर सोर्सेस है, एंड सी सोर्सेस है। ठीक है, तो ये तीन सोर्सेस मेन सोर्सेस यहाँ पे है। एक है ग्राउंड वाटर, ठीक है, दूसरा हमारे पास है सरफेस वाटर, एंड तीसरा आ गया सी वाटर। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो जमीन के नीचे होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास सॉइल है, तो सॉइल के नीचे जो भी वाटर होगा उसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर मतलब जो सरफेस, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, इसके ऊपर से पानी बह रहा है, वो हो गया सरफेस वाटर। ये क्या हो गया, सरफेस वाटर। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास ग्राउंड वाटर। ठीक है, उसके बाद सी वाटर। सी वाटर मतलब जो समुद्र में पानी होता है। ठीक है, समुद्र मान लेते हैं ये समुद्र है, इसमें जो जो ये पानी बह रहा है वो हो गया सी वाटर। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर में हमारे पास एक्वीफर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल हमने बोलनी है तो ग्राउंड वाटर में एक्वीफर्स आ जाते हैं। सरफेस वाटर में हमारे पास लेक्स आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, और सी आ गया, सिंपली सी में हमारे पास वाटर होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो सी वाटर होता है उसमें साल्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो साल्ट, जो साल्ट वाला वाटर रहता है
वो ना तो पीने के लिए अच्छा होता है, ना तो हमारे खेतों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम सी का वाटर यूज़ करते हैं, तो उसकी सबसे पहले हमने डिसैलिनेशन करनी होती है, डिसैलिनेशन, ठीक है। डिसैलिनेशन क्या होता है? डिसैलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वाटर सप्लाई क्या होता है, कौन-कौन से सोर्सेस हैं वाटर के, कहाँ-कहाँ से हम वाटर को ला सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हम आगे अच्छे से देखेंगे, इसके कुछ प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट का, हम कैसे वाटर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी ब्रीफिंग देखेंगे, इसके कौन-कौन से मेन स्टेप्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें प्यूरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है, ठीक है। वाटर है, उसकी सबसे पहले हमने प्यूरिफिकेशन करनी है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन मतलब उसको साफ करना, उसमें से झाड़ियाँ वगैरह निकाल देनी है पानी में से, या फिर कोई घास वगैरह होगा, या फिर और कोई हैवी पत्थर वगैरह होंगे वो निकाल देने हैं, ठीक है। दूसरा है डिसइंफेक्शन, ठीक है, वो सारा निकाल दिया, हमें लगा कि पानी थोड़ा-सा साफ है, देखने में अच्छा लगा, उसके बाद हमने डिसइंफेक्शन करनी है, ठीक है। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है पानी में वो हमें दिखता नहीं है, तो इसलिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन करते हैं थ्रू क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन से हम डिसइंफेक्शन करते हैं, या समटाइम फ्लोरिडेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीनेशन हम क्लोरीन को डालते हैं पानी में, और जिससे बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं और वायरस वगैरह मर जाते हैं, ठीक है। और फ्लोरिडेशन मतलब जो फ्लोराइड हम इसमें ऐड करते हैं, जिससे बैक्टीरिया इससे भी मर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास डिसइंफेक्शन हो गई, तो जो हमें पानी मिला यहाँ पर डिसइंफेक्शन करने के बाद, उसको हम क्या करते हैं, उसको कन्वे करते हैं। कन्वे करने का मतलब होता है उसको हम जो है यहाँ से जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे भेज देते हैं। मतलब मान लो हम किसी के घर पे भेज देते हैं, किसी के घर पे भेज देते हैं, ठीक है। जो भी हमने साफ पानी किया होगा उसको किसी के घर पे भेज देते हैं, थ्रू ग्रेविटी सिस्टम और थ्रू पंपिंग सिस्टम, ठीक है। ग्रेविटी सिस्टम से भी और पंपिंग सिस्टम से भी। तो ग्रेविटी सिस्टम क्या होता है और पंपिंग सिस्टम क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास जो वाटर का सोर्स है यहाँ पे है, ठीक है, और हमारे पास घर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पानी अगर पहुँचाना है, तो वो सीधा यहाँ से हम पाइप्स लगा देंगे, यहाँ सीधा चला जाएगा। वो हो गया ग्रेविटी सिस्टम, वो हो गया ग्रेविटी सिस्टम। अगर हमारे पास सोर्स यहाँ पे है और घर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए यहाँ पे पाइप्स हम जब लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे पंप्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आ गया पंपिंग सिस्टम, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही हमने बात की कि हाँ जो पानी है हमारे घरों तक आ गया, घर में आने के बाद हम उस पानी को यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने उसको यूज़ किया तो वो वेस्ट वाटर बन जाएगा, ठीक है? जैसे ही यूज़ करके हमने उसको फेंक दिया, वो बन जाएगा वेस्ट वाटर मतलब गंदा पानी, ठीक है? तो वो गंदा पानी हम कहाँ पे फेंकते हैं, कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं? सीवर में, जो भी गंदी नालियाँ हैं, वहाँ पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है? और जो गंदी नालियों में पानी चला जाता है, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। तो वो हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं सीवेज प्लांट में। एक सीवेज प्लांट होता है जिसमें वो सारा गंदा पानी चले जाता है और वहाँ पे हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है? ट्रीट करते हैं इसलिए कि हमें वो जो पानी है ट्रीट करने के बाद रिवर्स में डालना होता है, लेक्स में डालना होता है, या फिर समुद्र में डालना होता है, ठीक है? या फिर हम लैंडस्केपिंग या गार्डनिंग के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो गंदा पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें पहले वो ट्रीट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली रिवर में फेंक सकते हैं, लेक में फेंक सकते हैं, या फिर सी में फेंक सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको वाटर ट्रीटमेंट के बारे में भी जनरल आइडिया हो गया होगा, ठीक है? तो इसका हम जो मेन प्रोसेस है, कैसे वाटर ट्रीटमेंट होता है, वो सारा हम आगे देखेंगे, ठीक है? आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। तो वाटर सप्लाई के बारे में हमने देख लिया, वाटर सप्लाई क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं वाटर सप्लाई का सिस्टम, मतलब पूरा क्या सिस्टम है जिससे हम वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पानी है, सोर्स से पानी है, इसको हमने कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट मतलब पाइप के थ्रू किसी आगे भेज लेना है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट होगा, यहाँ पे इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम जो है स्टोर कर लेंगे,
ठीक है, स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी है घर वगैरह है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे करेंगे, घरों में, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, इंडस्ट्री के लिए या फिर इरिगेशन के लिए। ठीक है, या फिर पब्लिक नीड्स के लिए, पब्लिक नीड्स होती हैं कुछ, जैसे कि फायर फाइटिंग के लिए हम भेज सकते हैं, स्ट्रीट फ्लशिंग के लिए हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हम पानी को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, और हम बात करें जो वाटर सप्लाई कौन करता है, म्युनिसिपल सर्विसेज। जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, वाटर सप्लाई करती हैं। लेकिन कौन सा वाटर, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर होता है पीने वाला पानी, मतलब जो पानी जिसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ना हो, वो हो गया पोर्टेबल वाटर। तो म्युनिसिपल सर्विसेज क्या करती हैं, हमें पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जिसको कि लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कैरिंग अवे वेस्ट के लिए। ठीक है, एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें ड्रिंकिंग के लिए बहुत ही प्योर वाटर हमारे पास होना चाहिए, कुकिंग के लिए भी अच्छा प्योर होना चाहिए, वॉशिंग और जो ये वेस्ट कैरी करने के लिए थोड़ा सा खराब पानी भी होगा तो वो चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बोलें कि जो हमारे पास वाटर रहता है, तो उससे हम पब्लिक डिमांड या फिर कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए भी उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें इसमें, हमें जो वाटर है उसमें हमें दोनों ही डिमांड फुलफिल करनी होती है, मतलब दोनों चीजें देखनी होती है। एक तो क्वालिटी पर्पस देखना होता है, क्वांटिटी पर्पस देखना होता है। दो रिक्वायरमेंट्स हमें होती हैं वाटर के केस में, एक होती है क्वालिटी पर्पस, एक होता है क्वांटिटी पर्पस। ठीक है, तो हमें ये दोनों ही चीजें मेंटेन करके रखनी होती है, मतलब जो वाटर है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब साफ होना चाहिए। देन क्वांटिटी मतलब प्रॉपर अमाउंट में भी हमें वाटर चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 5-6 घर हैं एक कम्युनिटी में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने किसी सोर्स से यहाँ पे पानी लाना है, तो मैंने देखना है कि 5 घरों में कितना पानी यूज होगा, मैंने उस हिसाब से यहाँ पे पानी का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, और मैंने ये भी देखना है कि जो पानी यहाँ से आ रहा है वो अच्छा हो, इससे जो भी जो पर्सन इसको यूज कर रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये था क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रॉ वाटर सोर्स। ठीक है, तो अगर हम रॉ वाटर सोर्स की बात करें तो इसका ये मतलब हुआ कि जो वाटर का सोर्स है जहां से हम पानी लाते हैं सप्लाई करने के लिए, तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखे थे कि हमारे पास सरफेस सोर्सेज हैं और ग्राउंड वाटर सरफेस सोर्सेज हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज हमारे पास मेन होते हैं, एक सरफेस सोर्सेज, एक आ गया हमारे पास अंडरग्राउंड सोर्स, या फिर हम इसको सब सरफेस सोर्सेज भी बोलते हैं। और हमने सी का सोर्स भी देखा था, लेकिन उसको मोस्टली हम यूज नहीं करते, तो इसलिए दो कैटेगरीज हैं इसमें सोर्सेज ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले है सरफेस सोर्सेज। सरफेस सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं पॉन्ड और लेक्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आ जाते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर आ जाते हैं, ओशंस आ जाते हैं। ठीक है, जनरली जो है इसको हम यूज नहीं करते वाटर सप्लाई के लिए, जैसे कि मैंने समुद्र वगैरह बताया तो इसको यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें जो है ओशन वगैरह में जो है साल्ट रहता है, साल्ट को रिमूव करने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको मोस्टली यूज नहीं करते। तो हम इन्हीं सोर्सेज को यूज करते हैं, जैसे पांडा लेक आ गया, स्ट्रीम एंड रिवर आ गया, स्टोरेज रिजर्वायर आ गया। ठीक है, तो इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सरफेस सोर्सेज का मतलब क्या होता है, मतलब वो वाले सोर्सेज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सरफेस पे रन करते हैं, मतलब जो धरती है, जो हमारे पास अर्थ है उसके ऊपर ऊपर रन करते हैं, वो हो गए हमारे पास सरफेस सोर्सेस। ठीक है, ये आ गया ग्राउंड लेवल, और ये जो पानी बह रहा है ये आ गया सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, स्टोरेज रिजर्वायर हैं, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो सोर्स है वाटर का वो है सब सरफेस सोर्सेस। सब सरफेस सोर्सेस को हम अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस भी बोलते हैं, अंडरग्राउंड सोर्सेस ऑफ वाटर। तो हमारे पास अंडरग्राउंड सोर्सेस या फिर सब सरफेस सोर्सेस में सिप्लिंग्स आ जाते हैं, जैसे कि चश्मे आगे, इनफिल्ट्रेशन वेल्स आगे, हमारे पास जो वेल्स होते हैं इनफिल्ट्रेशन वेल्स, जिसमें मतलब क्या होता है कि पानी जो है यहाँ से धरती से निकलता है। ठीक है, देन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स में हमारे पास जो हम
खुद से खड्डे खोदते हैं, वेल्स खोदते हैं, उसको हम बोलते हैं वेल, ठीक है। उसके बाद ट्यूबवेल आ गया हमारे पास। हम एक जो है पाइप टाइप की डालते हैं ज़मीन के अंदर, जिससे कि पानी निकलता है, जिसको कि हम खेतों के लिए यूज़ करते हैं, और बाहर भी पाइप होती है, इसको हम पंप की हेल्प से पानी को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ठीक है। आई होप आपको जो वाटर सोर्सेस हैं वो पता चल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वाटर क्वालिटी, ठीक है। तो जैसे हमने वाटर की क्वालिटी की बात की थी कि जो वाटर है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वाटर हम जो यूज़ करें वो सेहत के लिए अच्छा ना हो, ऐसे देखने में अच्छा ना हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो वाटर की क्वालिटी है उसको हम चेक करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेक करते हैं वाटर की क्वालिटी, अगर हमने टेस्ट करनी होगी या फिर चेक करनी होगी, ठीक है। तो इसमें हम कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, देन बायोलॉजिकल बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या-क्या देखते हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या-क्या देखते हैं, और बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या-क्या देखते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी होता है पानी में, जो भी हमारे पास पानी होता है वो क्लियर होता है, मतलब उसमें से हम आस-पार आर-पार देख सकते हैं। अगर हम किसी पानी को एक जो है गिलास में रखें, ठीक है, शीशे के गिलास में रखें, तो अगर हम उसमें से पानी से आर-पार अगर देख रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कि उसमें टर्बिडिटी नहीं है। मतलब जो हम बोल सकते हैं उसमें जो छोटे-छोटे जो पार्टिकल हैं, साइल पार्टिकल या फिर और भी कोई पार्टिकल, वो नहीं है, ठीक है। तो जो टर्बिडिटी है उसकी जो वैल्यू होती है 5 एनटीयू होता है। एनटीयू हो गया नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहती है 5 एनटीयू रहती है, ठीक है। उसके बाद हम कलर की बात करें तो वाटर का कोई भी कलर नहीं होता। अगर वाटर में कोई भी कलर है तो इसका मतलब हो गया कि वाटर क्या है, इम्प्योर है। अगर हम टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करें तो टेस्ट एंड ऑर्डर भी जो है एग्रीगेबल होना चाहिए, मतलब जो टेस्ट और ऑर्डर जो है उसमें बदबू ना हो पानी में, और वो हमें ज़्यादा टेस्ट उसका ना लगे, क्योंकि पानी का अपना टेस्ट कोई भी नहीं होता। अगर पानी में टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई चीज़ मिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम टेम्परेचर की बात करें तो जो पानी का टेम्परेचर रहता है वो 27 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। कितना, 27 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये अगर पानी का जो इतना टेम्परेचर है तो इसका मतलब वो पानी ठीक है, नहीं अगर इससे कम या ज़्यादा है तो पानी में कोई न कोई दिक्कत रहती है, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें पानी के, तो वो पीएच वैल्यू होती है, वो हम चेक करते हैं पीएच मीटर से या फिर पीएच पेपर से। वो जो उसकी मिनिमम वैल्यू रहती है 6.5 टू 8.5 के बीच में रहती है। एसिडिटी की बात करें तो अगर 6.5 टू 8.5 है तो नॉर्मल वाटर है, अगर कम है जैसे 6.5 से लेस वैल्यू है पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू इज लेस देन 6.5, देन हम बोल सकते हैं कि वाटर क्या है, एसिडिक है, ठीक है। उसके बाद हम अल्टरनेटिव की बात करें तो अल्टरनेटिव की जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर रहती है। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो हार्डनेस भी 200 मिलीग्राम पर लीटर जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। क्लोराइड्स की बात करें तो 250 मिलीग्राम पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू है। सल्फेट की 200 मिलीग्राम पर लीटर वैल्यू है। आयरन की बात करें तो आयरन बहुत ही कम अमाउंट में रहता है वाटर में, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। इससे ज़्यादा होगा तो वो भी दिक्कत है, इससे कम होगा तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो 500 मिलीग्राम पर लीटर हमारे पास रहते हैं टीडीएस, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। नाइट्रेट्स की बात करें तो 45 मिलीग्राम पर लीटर हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। तो ये सारी मिनिमम वैल्यूज आपने देख लेनी है, ये एग्जाम में आती हैं, काफी सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि जो नॉर्मल वाटर है उसमें पीएच कितना रहता है, एसिडिटी कितनी रहती है, ठीक है, कलर उसका कैसा रहता है, उसकी टर्बिडिटी एक यूनिट जो है टर्बिडिटी कितनी रहती है, टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये सारी चीजें हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखनी है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वाटर क्वालिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है टॉपिक बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो हमने देखी है, फिजिकल केमिकल, एंड थर्ड हम देख रहे हैं बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
तो बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वाटर का, वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो पानी है उसमें कितना पोल्यूशन है, मतलब कितना पानी गंदा है उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है, या फिर कितने उसमें बैक्टीरिया है वो हमें पता चल जाता है बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो सीवेज रहता है, जो गंदा पानी रहता है, ठीक है, उसमें हमारे पास डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हो गए जो हार्मफुल होते हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की, जैसे हमने बात की कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो क्या काज करते हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस, मतलब जो पानी पीने से डिजीजेस होते हैं वो उससे हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नॉन पैथोजेनिक भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि पैथोजेनिक हो गए जो बीमारियां काज करते हैं बैक्टीरिया, लेकिन नॉन पैथोजेनिक हो गए जो बीमारियां खुद से क्रिएट नहीं करते, जैसे कि ई कोली आ गया, ठीक है। तो ये ई कोली क्या है, एक कोलीफॉर्म ग्रुप का मेंबर है ई कोली, ठीक है। तो ये अपने आप से ही जो है बीमारी क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये जो है ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है, ह्यूमन की जो नाड़ियां हैं उसमें ये क्या करता है, वो रह जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कोलीफॉर्म से हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोलीफॉर्म इज नॉट ए हार्मफुल ग्रुप, ठीक है, हार्मफुल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये क्या रहता है, मोर रेसिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशन देन एनी अदर ग्रुप, मतलब जो भी एडवर्स कंडीशंस हैं, अगर हमारी नालियों में पहले से ही रहेगा, आंतरियों में पहले से ही रहेगा, तो वो हो सकता है हमारे वहां पे कोई हार्म पहुंचाए, ठीक है। अगर हम बात करें लेस कोलीफॉर्म, अगर हमारे आंतरियों में या फिर हमारे जो भी इंटेस्टाइन है वहां पे कोलीफॉर्म लेस है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो स्पीसीज है वो कम हार्मफुल है, ठीक है। तो हम बात करें जो कोलीफॉर्म ग्रुप है वो हमें बोलता है सर्व एज ए इंडिकेटर ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अगर कोलीफॉर्म ग्रुप है पानी में तो इसका मतलब हो गया कि पानी जो है गंदा, ठीक है, एंड विद सीवेज इन प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन, ठीक है। तो ये था हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं द मेथड्स टू एस्टिमेट द बैक्टीरियल क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम बैक्टीरियल क्वालिटी जो है वाटर की जान सकते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट है, ठीक है। सेकंड है मोस्ट पोर्टेबल नंबर, ठीक है। थर्ड है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। तो ये तीन हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम बैक्टीरियल क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया है पानी में वो हम चेक कर सकते हैं कि कितना बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हार्मफुल है या नहीं है, जो बैक्टीरिया है कितने अमाउंट में, सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।